जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। भूगोल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है खनन, जो कि हम चैप्टर नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएं पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में। ठीक है, तो खनन की बात कर लेते हैं। खनन क्या होता है, तो आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल से, पृथ्वी की भूपर्पटी से विभिन्न पदार्थों को खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम खनन कहते हैं। खनन के बारे में मानव विकास के संबंध में खनन के बारे में कहा जाता है कि खनन की जो अवस्थाएं हैं, खनन की खोजों की जो अवस्थाएं, कई अवस्थाएं रही हैं। प्राचीन काल में ताम्र युग की बात कर लें, कांस्य युग की बात कर लीजिए या लौह युग की बात कर लीजिए, इन तीनों ही अवस्थाओं में हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार के खनिजों की खोज हुई है और उन्हें खोदने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ठीक है, प्राचीन काल में जो इन खनिजों को खोद कर निकाला जाता था तो उनमें केवल विभिन्न प्रकार के उपयोगी औजार, हथौड़े, बर्छी या आदिकालीन जो हथियार रहे हैं उनको ही बनाने की प्रक्रिया उस समय थी, या कभी कभार तांबे के सिक्के वगैरह बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे खनिजों की मांग बढ़ती शुरू हुई और औद्योगिकरण शुरू होना हो गया, तो हमारे जो खनन की प्रक्रिया है, वो खनन की जो विधियाँ हैं, खनन की जो तकनीक है, वो आधुनिक होती चली गई और खनन की प्रक्रिया बड़ी होती चली गई, लंबी होती चली गई। तो खनन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि खनन होता क्या है, यानी विभिन्न पदार्थों को धरातल के अंदर से खोद कर निकालने की प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। तो खनन जब धरातल के अंदर से खोदा जाता है तो दो रूपों में खोदा जाता है, यानी खनन की दो प्रकार की विधियाँ होती हैं, दो प्रकार से हम खनन कार्य करते हैं। एक होता है हमारा धरातलीय खनन, धरातलीय खनन, और दूसरा होता है भूकूपीय या भूमिगत खनन। तो अर्थों से स्पष्ट हो जाएगा, यानी धरातलीय खनन की प्रक्रिया, खनन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धरातल की ऊपरी भूपर्पटी को हटा करके हम खनन कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के आधुनिक तकनीकों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। फावड़ी या विभिन्न प्रकार के कुदाली वगैरह की क्रिया से भी हम खनन कार्य कर लेते हैं। आता है हमारा नंबर 2, भूकूपीय खनन या भूमिगत खनन। भूकूपीय खनन या भूमिगत खनन का मतलब होता है यह भूमि के अधिक गहराई से खोदकर खनिजों को निकाले जाने वाली प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न प्रकार के कूप यानी कुएं बना करके, विभिन्न प्रकार के खानों को बना करके, यानी भूमि के अंदर से, भूमिगत यानी भूमि के अंदर से हम खनन कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ खनन की दो प्रकार की विधियां यहाँ पर क्लियर हो जाती है। इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी थोड़ा सा, जो धरातलीय खनन है ये इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बहुत कम करने को मिलता है, और भूकूपीय जो या भूमिगत खनन है इसमें आधुनिक तकनीकों, मशीनरों का इस्तेमाल, इसमें आधुनिक विधियों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये दो टॉपिक यहाँ क्लियर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं खनन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। आप जानते हैं कोई ना कोई हम कार्य करते हैं, कोई भी कार्य शुरू करें तो उसमें कोई ना कोई ऐसे कारक रहेंगे, कोई ना कोई ऐसी वस्तुएं या प्रकार रहेंगे जो उसको प्रभावित करती होंगी, उसकी क्षमता को प्रभावित करेंगे या उत्पादन क्षमता को हम प्रभावित करती होंगी। तो यहाँ पर पॉइंट होता है खनन को प्रभावित करने वाले कारक। खनन को प्रभावित करने वाले कारकों में हम दो कारक पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आता है भौतिक कारक, दूसरा आता है हमारा आर्थिक कारक। खनन कार्य करना है तो भौतिक कारकों में जो प्रभाव डालेगा हमारे खनन की प्रक्रिया को, किस प्रकार से डालेगा हमारा भौतिक कारक। भौतिक कारक क्या होते हैं, भौतिक कारक मतलब जो भूमिगत भौतिक बनावट होती है हमारे धरातल की, वो भौतिक कारक के अंतर्गत कहलाते हैं। जैसे मान ली बात कर लेते हैं, जिस खनिज की हम बात कर रहे हैं, खनिज पदार्थों की उपलब्धता कितनी है किसी स्थान पर, ठीक है, उनकी मोटाई कितनी है, वो कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, उनका जो विस्तार है वो कितने बड़े क्षेत्र पर है। ये जो प्रक्रिया हमारी करते हैं भौतिक कारक के अंतर्गत आता है, या उसके खनन के क्षेत्र किस प्रकार के हैं, हमारा ये भौतिक कारक के अंतर्गत आता है। भौतिक कारक ये हमारे उसको प्रभावित करते हैं। इसमें भौतिक कारक में एक बात और हम सम्मिलित करते हैं, जलवायु को भी सम्मिलित करते हैं। जलवायु हमारे खनन प्रक्रिया को प्रभावित करती है, आप जानते होंगे।
ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में आप समझते हैं ऐसे कारक हैं जो हमारे धन से संबंधित हैं, जैसे हमारी बहुत सारी तकनीकी हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, हमें अधिग्रहण करना है, खनन क्षेत्र को अपने अधीन लेना है, उन पर हमें टेंडर स्थापित करने हैं, तो हमें धन की आवश्यकता होती है। तो धन हमारे आर्थिक कारक के रूप में आता है जो खनन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए हमारे पास आधुनिक मशीन ही नहीं है, आधुनिक तकनीक नहीं है, तो हम आधुनिक तकनीक के लिए, आधुनिक मशीनों के लिए हमारे पास धन की आवश्यकता होनी चाहिए, और धन की कमी हो तो हम आधुनिक तकनीक को, आधुनिक मशीन को नहीं ला सकते। अब आधुनिक मशीन नहीं होगी तो हमारी उत्पादन क्षमता कम हो सकती है, खनन कार्य हमारा धीमा पड़ सकता है, यानी खनन कार्य हमारा प्रभावित हो सकता है आर्थिक कार्य की प्रभाव की वजह से। ठीक है, तो अगला टॉपिक यहाँ पर आता है, जो हम खनन प्रक्रिया कर रहे हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य, सिंपल सी बात है, होता है। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य लेकर करते हैं, तो यहाँ पे इसका उद्देश्य है। तो खनन कार्य की सबसे पहले बात करते हैं लाभ की। खनन कार्य के कुछ लाभ होते हैं, जिन लाभों को हम ध्यान में रखते हुए खनन कार्य करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब खनन कार्य किया जा रहा है तो उससे क्या होता है, हमारे धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, मान लो हमारा खनन कार्य है, खनन की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक मात्रा में है, हम उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं, हम इतना उत्पादन कर रहे हैं कि वो हमारी आवश्यकता से भी अधिक है, तो हम उस खनन से उत्पादित वस्तु को या खनन कार्य से उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं उनको विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट करके, निर्यात करके उससे हम अधिक मात्रा में धन कमा सकते हैं, और जो हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य है वो करेगा। ठीक है, तो हमने बात की धन प्राप्ति उससे हमारी होती है। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरे लाभ की हम बात करते हैं। दूसरा लाभ होता है मूल आवश्यकताओं की पूर्ति। मूल आवश्यकता की पूर्ति। प्रमुख तो हमारा लाभ यही होता है, क्योंकि खनन प्रक्रिया किसी देश में अब क्यों की जाती है, किसी क्षेत्र में क्यों की जाती है, क्योंकि उस देश में विभिन्न संसाधनों के देख रेख करते हुए विभिन्न पदार्थों की मांग बढ़ती जाती है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ या आधुनिकीकरण होने के साथ साथ विकास के क्षेत्र की ओर बढ़ते, विकास के स्तर में आगे को बढ़ते हुए विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो खनन कार्य पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, खनन पर डिपेंड करते हैं, तो उन पदार्थों की हमें आवश्यकता होती है, तो वो मूल आवश्यकता जो हमारी बन जाते हैं, तो वो आवश्यकता हमारे खनन कार्यों से पूरी होती रहती है किसी देश के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर, तो उससे हमारी मूल आवश्यकता पूरी होती है। सबसे प्रमुख लाभ हमारा ये हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य और हो सकते हैं, आप अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, मुझे केवल इतना ही शॉर्ट आउट करना होगा। अगला हम बात करते हैं, आप जानते हैं खनन प्रक्रिया होती है, बहुत ही जोखिम भरा काम है। पृथ्वी को धरातल से खोद करके निकाला जाना है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग को खोदा जाता है, तो उससे विभिन्न प्रकार के खतरनाक कार्य है वैसे, तो विभिन्न प्रकार की समस्या को सामना करना पड़ता है मानव जाति को। तो इसी प्रकार हमारा टॉपिक मिलता है खनन से होने वाली हानि, यानी खनन की हानियां क्या क्या है। हानियां सिंपल सी बात है, आप जानते हैं सबसे पहले खनन की हानि होती है जान माल की हानि। आप जानते हैं गरीब तबके के जो लोग हैं खनन प्रक्रियाओं में अपना जीविका चलाने के लिए खनन कार्य करते हैं, और वो पृथ्वी के काफ़ी गहराई तक जाकर के खनन कार्य करते हैं, दिन भर काम करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, विभिन्न जो खाने होती हैं, खनिजों की जो खाने होती हैं, उनमें से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जहरीली गैसें, विभिन्न प्रकार के जहरीले कार्बनिक पदार्थ निकाले जाते हैं। तो कभी कभी उन जहरीली गैसों में दम घुटने की वजह से बहुत अधिक मजदूरों की जान भी चली जाती है। तो सबसे बड़ी हानि हमारी ये हो जाती है, यानी जान हानि। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी हमारी हानि हो सकती है हमारे खनन प्रक्रिया से प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, आप जानते हैं खनन कार्यों के विकास के लिए मनुष्य क्या है, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। जब खनन कार्य किया जाता है तो विभिन्न मात्रा में वहाँ से विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, उनके जो धूल के कण हैं या उनके जो शिल्ट है, यानी बारीक कण हैं, वो निकल कर के खानों से हमारे पर्यावरण में वायु के रूप में, वायु में बिखर जाते हैं, धरातल पर गिर जाते हैं, तो उससे हमारे पर्यावरण में प्रदूषण होने लगता है। जैसे अगर वो जो धूल के कण हैं जो हमारे उससे सिल्ट निकल के आ रही है, अगर वो धरातल पर फैल रही है तो उस पर मृदा हमारी क्या होती है, मृदा प्रदूषण होने का संभावना रहती है। और इसी प्रकार अगर पर्यावरण की बात करते हैं तो वायु प्रदूषण होने की संभावना उसमें रहती है, यानी होता ही है। ठीक है, दूसरी हानि हमारी है
भूकंप के रूप में। ठीक है, आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है, जब खानों को बहुत अधिक गहराई तक खोद दिया जाता है तो उन क्षेत्रों में जो चट्टानें हैं, सैलें हैं, वो अचानक से खिसक जाती हैं। उस चट्टानों के खिसकने से धरातल में कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भूकंप की स्थिति पैदा हो जाती है। उस स्थिति से क्या होता है, बहुत अधिक लोग या बहुत जान माल की हानि हो जाती है। दूसरा, उस क्षेत्र में जहाँ भूकंप होता है वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की भी जान उसमें चली जाती है। तो इस प्रकार से हमारी हानियाँ हो जाती है। तो ये तो था भूकंप की हानियाँ रहा। अब ये जो हमारा टॉपिक था, ये इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर है पूरा समाप्त हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, वो आपको करने हैं और उनकी जो फोटोज़ हैं वो हमें भेजने हैं। ठीक है, तो लिखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट लिखेंगे, वेरी शॉर्ट। झूम किसी किसे कहते हैं? सॉरी, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये तो हमने पिछले चैप्टर में हमने कर लिया है। तो यहाँ बात करते हैं हम बाजारीय सब्जी भूमि नगरों के पास क्यों होती है? नगरीय क्षेत्रों के पास सब्जी कृषि नगरों के पास क्यों होती है? प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे। खनन क्या है? खनन क्या है? प्रश्न नंबर 3, खनन की विधियां। प्रश्न नंबर 4, खनन को प्रभावित करने वाले कारक। खनन को प्रभावित करने वाले कारक, केवल नाम लिखने हैं। प्रभावित करने वाले कारक। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको लिखना होगा, 4 रोपण फसलों के नाम। 4 रोपण फसलों के नाम। प्रश्न नंबर 6 आपको लिखना है, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ आपको लिखने हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, लगभग टाइप। ठीक है, लिखना है आपको, वाणिज्य कृषि तथा निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1 था। प्रश्न नंबर 2, प्राथमिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। और लास्ट एंड प्रश्न नंबर 3, चलवासी पशु चारण
तथा वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए ये आज की वीडियो यहाँ तक। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सारे क्वेश्चन करने हैं आपको और उनके स्क्रीनशॉट मुझे आपको भेजना है।